Hello बच्चों, let's read this question. This question says that refer the given diagrammatic representation of nephron of human excretory system and answer the following questions. तो बेसिकली इस क्वेश्चन में हमें नेफ्रॉन का डायग्राम गिवन है और हमें बताना है कि विच ब्लड कंपोनेंट वुड नॉट यूजुअली पास थ्रू द मेम्ब्रेन्स फ्रॉम रीजन ए टू रीजन बी. अब अगर इस क्वेश्चन के मैं की कॉन्सेप्ट की बात करूं तो इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट है वो है नेफ्रॉन. लेट मी राइट इट ओवर हियर. इट इज नेफ्रॉन. सबसे पहले तो नेफ्रॉन है क्या? तो बच्चों ये स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है किडनी की. राइट. अब जो नेफ्रॉन है ये आगे दो पार्ट्स में डिवाइडेड है. कौन कौन से? पहला होता है रीनल कॉर्पसल्स, रीनल कॉर्पसल्स, और दूसरा होता है रीनल टिब्यूल. सेकेंड इज रीनल टिब्यूल. अब देखो डायग्राम में सबसे पहले तो मार्क करो रीजन ए और रीजन बी को. तो जो रीजन ए है बच्चों ये है ग्लोमेरुलस. इट इज ग्लोमेरुलस. और जो रीजन बी है ये क्या है? ये है बच्चों बाउमेन्स कैप्सूल. इट इज बाउमेन्स कैप्सूल. राइट. अब देखो जो ग्लोमेरुलस होता है, ग्लोमेरुलस, ये बच्चों लाइंड होता है बाय एंडोथीलियल सेल. एंडोथीलियल सेल्स. और इसके अंदर बहुत सारे पोर्स प्रेजेंट होते हैं जिनका डायामीटर होता है 70 to 100 नैनोमीटर. राइट. और वही सब्सटेंसेस ग्लोमेरुलस से पास कर सकते हैं जिनका डायामीटर 70 से 100 नैनोमीटर कम हो. राइट. जैसे कि प्लाज्मा, सॉल्यूट्स और प्रोटीन्स. अब देखो क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है कि ब्लड का कौन सा कंपोनेंट रीजन ए से रीजन बी तक पास नहीं कर पाएगा. ऑप्शंस में चेक करते हैं. ऑप्शन ए मिनरल सॉल्ट्स, ये कर पाएंगे. क्यों? क्योंकि सॉल्यूट्स पास कर लेते हैं. ऑप्शन बी में हमें गिवन है रेड ब्लड सेल्स, तो ये पास नहीं करेंगे. क्यों? क्योंकि जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं बच्चों इनका डायामीटर 70 से 100 नैनोमीटर से ज्यादा होता है. सी में हमें गिवन है यूरिया, ये पास करेगा. और डी में हमें गिवन है वाटर, तो ये भी पास करेगा. तो हमारा यहाँ पे जो फाइनल आंसर हो जाता है वो है ऑप्शन नंबर बी. सो द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज आरबीसी. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.